बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं अनस टेक्निकल। जिन दोस्तों ने अभी भी हमारे चैनल अनस टेक्निकल को ज्वाइन किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मोटो E4 मोबाइल को किस तरह हम रीसेट करते हैं। ये मेरे पास मोटो E4 मोबाइल है, ये देखें। मैं इसको रीसेट करना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें जो आप ईमेल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, जो पासवर्ड है वो अपने पास पहले सेव कर लें, वरना बाद में ये इंटर नहीं होंगे और आपको पता भी नहीं होगा। फिर उसके लिए आपको अलहदा से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तब जाकर ये आपका मोबाइल ऑन होगा। इसीलिए सबसे पहले आप अपना ईमेल अकाउंट और पासवर्ड सेव कर लें कहीं, उसके बाद इसको रीसेट करें। तो रीसेट के लिए आप देख सकते हैं ये पावर बटन है, ये देखते हैं, ये पावर बटन है और उसके साथ ये वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन है। ये वॉल्यूम अप, ये डाउन, ये पावर बटन है। अब आप इसको एक साथ पावर का और वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करेंगे। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो कुछ ऑप्शन आपके सामने आएंगे, तो आप उसको क्लिक करते जाएंगे, जिस तरह मैं ये कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मोटो E4 को किस तरह हम रीसेट करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है ये पावर बटन है, ये मैंने वैसे इसको ऑफ किया हुआ है। ये पावर बटन है। हम पावर बटन और जो वॉल्यूम डाउन का बटन है ना, दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं, मैं इनको प्रेस कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ये इस तरह की स्क्रीन आ जाती है, ये आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन आई है। तो यहाँ से हमने वॉल्यूम डाउन से ना इसको देखना है, यहाँ पर ये आएगा रिकवरी मोड। वॉल्यूम डाउन से करते हैं रीस्टार्ट, आप देख सकते हैं ये चेंज है। अब ये रिकवरी मोड आया। अब रिकवरी मोड जैसे ही आता है तो हम इसको पावर को थोड़ा सा पुश करेंगे, वो रीस्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको पुश कर दिया, आप देख सकते हैं ये रीस्टार्ट हुआ। अब ये देखिए नो कमांड आ रहा है। तो हम यहाँ पर पावर को और इसके जो वॉल्यूम का अप वाला है उसको हम प्रेस करेंगे। पहले हम वॉल्यूम डाउन को प्रेस करते हैं, वो रिकवरी मोड में चला जाता है। फिर हम पावर को और वॉल्यूम अप को प्रेस करेंगे, ये पावर और ये वॉल्यूम अप, इसको प्रेस करते हैं। अब ये देखिए वॉल्यूम अप को और पावर को जब प्रेस करते हैं तो इस तरह की स्क्रीन आती है। तो हम वॉल्यूम से ना अप डाउन कर सकते हैं। वॉल्यूम जो डाउन है ना, इसको हम प्रेस करते जाएंगे। यहाँ पर एक आता है वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं। अब इसको सिंपली पावर को पुश करेंगे। मैंने पावर को पुश किया। यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं, नो यूज़र डेटा ओनली, यूज़र डेटा प्लस पर्सनलाइज्ड कॉन्टैक्ट। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, वॉल्यूम डाउन को नीचे करके ये इस तरह ये सिलेक्ट हो गया। हम फिर पावर को प्रेस करते हैं, ये देखें ये इस तरह ये आ गया रीबूट सिस्टम। तो फिर हम इसको रिबूट कर देते हैं। ये इस तरह हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये जैसे रिबूट होता है तो ये हमारा जो मोबाइल है ये रीसेट हो गया है।
अब इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इसको टाइम लगता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये अभी रीसेट हो रहा है। अब यहाँ पर ये एक ऑप्शन आया, इसको हम क्लिक करते हैं, लेट्स गो। अब नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करते हैं। एक होता है कॉपी योर डेटा, ताकि हमारा डेटा वापस आ जाए। दूसरा ऑप्शन जो है सेटअप न्यू, हम न्यू करते हैं। हम इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट किया तो चेकिंग फॉर अपडेट कर रहा है। ये अब रीसेट हो गया। मैं इसको रीस्टार्ट करता हूं। आप देख सकते हैं ये रीस्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह दोस्तों हम अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं। लेकिन शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी कि रीसेट करने से पहले आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड सेव कर लें। फिर जैसे रीसेट होगा वो आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा, आप उसको ईमेल आईडी और पासवर्ड देंगे तो ये आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। वरना आपको इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर करने पड़ेंगे जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं। सॉफ्टवेयर करके फिर उसको ईमेल आईडी आप देंगे और फिर ये ऑन होगा। ये आप देखें, ये हमारा मोबाइल जो है ना, ये अब रीसेट हो गया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल अनस टेक्निकल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।